मैं अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारे और सिखों पर हो रहे हमले के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न केवल दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर सिख की भावना को आहत किया है, बल्कि ये एक सिख होने की पहचान पर हमला है। इस तरह के हमले हमें कई सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये हमले हमारे ऊपर ही क्यों। 18 जून को काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह करता पवन में कई धमाके हुए। परिसर की ओर जाने वाले किले और दरवाजे के बाहर उग्रवादियों ने गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते मैं मनदीप सिंह बल्लो। पर इस वेले की अहम खबर दिल्ली तो सामने आ रही है। क्रिकेटर तो सियासतदान बने हरभजन सिंह दे वल्लों अज राज सभा दे विच अफगानिस्तान दे विच सिखां ते हो रहे हमले का मुद्दा चुक्या गया है। उन्होंने कहा कि ਜਦੋਂ अफगानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आज मौका मिल रहा है यहाँ बोलने का और आप सबके बीच में आया हूँ। तो माननीय महोदय जी, मैं अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारे और सिखों पर हो रहे हमले के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न केवल दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर सिख की भावना को आहत किया है, बल्कि ये एक सिख होने की पहचान पर हमला है। इस तरह के हमले हमें कई सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये हमले हमारे ऊपर ही क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में गुरुद्वारे, चाहे वो कोविड के दौरान या गुरुद्वारे ही नहीं थे, वो भोजन और हर तरीके की चीज़, ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने हर तरीके की चीज़ लोगों के लिए उपलब्ध की थी। स्वतंत्रता के बाद के समय की बात करूं तो देश के सिखों के योगदान के बारे में हम सबको पता है। जीडीपी की बात करूं, रोजगार की बात करूं या दान धर्म की बात करूं तो सिख हमेशा सबसे आगे रहा है। सिख समुदाय भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों में एक मजबूत कड़ी रहा है। वो अपने साहस, पराक्रम और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। और ये सब होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों। 18 जून को काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह करता पवन में कई धमाके हुए। परिसर की ओर जाने वाले किले और दरवाजे के बाहर उग्रवादियों ने गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। 25 मार्च 2020 को IS के बंदूकधारियों ने आत्मघाती हमलावरों ने काबुल के गुरुद्वारों पर राय साहिब पर हमला किया। बताया जाता है कि इमारत में 200 लोग थे, जिसमें बच्चों समेत 25 सिखों की मौत हुई। राय साहिब गुरुद्वारा हमले में मारे जाने वाले जो लोग थे, उनके अंतिम संस्कार के अगले दिन फिर और एक हमला हुआ। 2018 में एक आत्मघाती हमलावर के पूर्वी शहर जलालाबाद में एक सभा पर हमला किया गया। उसके बाद सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफ़गानिस्तान कभी हज़ारों सिखों और हिंदुओं का घर था, लेकिन दर्शकों के संघर्ष के कारण ये संख्या कम होकर मुट्ठी भर रह गई है। 1980 के दशक में अफ़गानिस्तान में 2,20,000 सिख और हिंदू रहते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में ये आंकड़ा गिरकर 15,000 और 2016 में गिरकर 1,350 हो गया है। जलालाबाद के हमले के समय 1,500 सिख थे। अब उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि हम यहाँ नहीं रह सकते। तालिबान के सत्ता में लौटने से 300 लोग और कम हो गए, 300 सिख और कम हो गए हैं। अब केवल वहाँ पे 150 के आसपास। दस दिए कि पिछले 4 दहाकिਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।